हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। तो एक बार फिर से हम लोग अपनी नई क्लास लेके आए हैं आप लोगों के लिए। और इस बार हम लोगों ने अपना 12th क्लास का टॉपिक उठाया है। 12th क्लास के अंदर अलजेब्रा के हमारे पास सिंगल दो ही चैप्टर होते हैं, मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट। इसके ऊपर हम लोग 2 क्लासेस लगाएंगे बेटा। तो फर्स्ट क्लास के अंदर हम लोग यहाँ पे क्वेश्चन स्टार्ट कर रहे हैं हमारे प्रीवियस ईयर के। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है हमारे पास, ये देखें। मैं इतनी उम्मीद जरूर करूंगा कि मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट का बेसिक्स आपको ऑलरेडी क्लियर है, कि बेसिक्स मेरे को इतना ना बताना पड़े डिटेल में जाके कि हम लोगों की वीडियो इतनी लंबी बने कि हम लोग यही ना समझ पाए कि क्वेश्चन सोल्व कर रहे हैं या कॉन्सेप्ट समझ रहे हैं। तो इस चीज को ध्यान में रखते हुए यहाँ पे आप बेसिक्स को अच्छे से रखें। आपके पास 2019 के क्वेश्चन आया हुआ था, इफ ए इज ए सिमेट्रिक। तो हम लोग साथ के साथ लिखते चलेंगे। ए एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, इट मीन्स ए इक्वल टू ए ट्रांसपोज। नेक्स्ट कह रहे बी इज ए स्क्यू सिमेट्रिक। तो बी इज ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, तो मैं यहां से बी ट्रांसपोज इक्वल टू माइनस ऑफ बी लिख सकता हूं, सच दैट ऑलरेडी आपको ए प्लस बी की वैल्यू गिवन है। ए प्लस बी मैट्रिक्स की वैल्यू आपको गिवन है और वो है हमारी 2 3 5 -1। तो एल्जेब्रा ऑफ ट्रांसपोज, एल्जेब्रा ऑफ ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स हमें क्या कहता है कि अगर हम लोग a प्लस बी का ट्रांसपोज करते हैं तो इंडिविजुअली a ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज भी लिख सकते हैं। इट मीन्स यहां पे अगर मैं इसका ट्रांसपोज कर रहा हूं तो ये क्या हो जाएगा मेरे पास, a ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज एंड इस मैट्रिक्स के अंदर फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम बन जाएगा 2 3 एंड सेकंड रो सेकंड कॉलम 5 -1। इसमें कोई डाउट? अच्छा, अभी हमें कंडीशन गिवन है कि आपका ए ट्रांसपोज जो है वो ए के बराबर है, तो मैंने इसको दोबारा से रिप्लेस कर दिया ए से। बी ट्रांसपोज जो है वो माइनस बी के, ये हो गया हमारा माइनस बी। दिस विल इक्वल टू 2 5 3 -1। तो यहां से ये हो गए हमारे पास इक्वेशन 1 और ये हो गई इक्वेशन 2। हमारे को ऑलरेडी ए प्लस बी एंड ए माइनस बी गिवन है बच्चा, ए प्लस बी एंड ए माइनस बी। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 जब हम लोग सोल्व करेंगे, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, इक्वेशन 1 एंड 2 को जब हम लोग सोल्व करेंगे, दोनों को ऐड करेंगे तो ए से ए कैंसिल और ए मैट्रिक्स आ जाएगा हमारा 2 4 4 -1। ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा ट्वाइस ऑफ ए, ये ए राइट हैंड साइड में शिफ्ट होकर डिवाइड में चला जाएगा। तो 2 4 4 -1 एंड बी की वैल्यू आ जाएगी आपकी, बी आ जाएगा हमारे पास 0 -1 1 0, 0 -1 1 0। तो a इंटू बी आ गया। अब हमें फाइनली आंसर क्या निकालना है, ए बी की वैल्यू। ए बी की वैल्यू आपकी बेसिक्स की क्लास के अंदर सबसे पहले आप लोगों को एडिशन सब समझाने के बाद मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन ही सिखाया जाता है। तो a इंटू बी आप लोग सोल्व करेंगे। जब आप लोग a इंटू बी मल्टीप्लाई करेंगे तो फाइनल आंसर आपका आएगा b। 2 क्रॉस 2 का मैट्रिक्स का जहां तक मैं मानता हूं आप लोग इजीली सोल्व कर पाएंगे और इसको आप मल्टीप्लाई करने के बाद आपको क्लियरली हो जाएगा कि आपका फाइनल आंसर b आ जाएगा। तो यहां पे कॉन्सेप्ट किसका था, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। नेक्स्ट आते हैं, द टोटल नंबर ऑफ मैट्रिसेस। ये क्वेश्चन अगर हम लोग सिंपल वे से लेके चले तो ये बोर्ड क्लास का था, बट क्वेश्चन को थोड़ा सा डिफरेंट वे से पूछा गया है। तो ये कंपटीशन 2019 के अंदर, जेई मेंस 2019 के अंदर ये क्वेश्चन आया हुआ है, टोटल नंबर ऑफ मैट्रिक्स कितनी पॉसिबल होंगी। तो यहां से हमें गिवन है ए ट्रांसपोज, ए ऑलरेडी गिवन है
तो ए ट्रांसपोज क्या हो जाएगा, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम, थर्ड रो थर्ड कॉलम। ठीक है, ए ट्रांसपोज इंटू ए है हमारे पास 0 2 y 1 2x y -1 2x -y 1, this will equal to 9 time of identity matrix. It means 9 0 0 0 9 9 0 0 9। तो मेनली इसके अंदर काम किसका रहेगा, मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन का। तो मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन जब हम लोग यहां पे कर रहे हैं तो इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, राइट हैंड साइड तो हमारी फिक्स हो चुकी है 9 0 0 0 9 0 0 0 9। जब हम लोग ए ट्रांसपोज इंटू ए करेंगे, ए ट्रांसपोज इंटू ए करेंगे, ये 3 है तो बेटा यहां पे 3 आएगा, यहां पे ये मिस्टेक हुई है। थ्री है, ये 9 नहीं है 3, तो 3 0 0 3 0 0 0 3। सिमिलरली 3 0 0 0 3 0 0 0 3। जब आप लोग इसको मल्टीप्लाई करेंगे लेफ्ट हैंड साइड को, तो यहां से आपके पास डायगोनल मैट्रिक्स आएगा। इट मींस बाकी के सारे एलिमेंट्स 0 हो जाएंगे, और यहां पे ये हो जाएगा 8x² 0 0 0 6y² 0 0 0 3 0 0 3। अब यहां पे क्या आ गए, कंपैरिजन ऑफ मैट्रिक्स या फिर इक्वल मैट्रिक्स से, तो कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आर सेम, देयरफॉर 8x² इज इक्वल टू 3। तो 8x² इक्वल टू 3, x की वैल्यू आ गई ±√3/8। सिमिलरली 6y² इक्वल टू 3, 6y² इक्वल टू 3, तो y की वैल्यू आ जाएगी ±1/√2। जब आपका 6 नीचे रिप्लेस होगा तो 3/6 इज 1/2, एंड जब स्क्वायर रूट हटाएंगे तो ±1/√2। तो कह रहा है हमारे पास क्वेश्चन क्या है, टोटल नंबर ऑफ मैट्रिक्स कितने पॉसिबल है। तो x एंड y की कितनी वैल्यू पॉसिबल है, 4। प्लस लिया, बाकी की अलग रख ली, माइनस लिया, तो देयरफॉर यहां पे हमारे पास टोटल मैट्रिसेस बनेंगे 4 टोटल मैट्रिसेस बनने वाले हैं। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट है ए गिवन है आपको, A32 की वैल्यू गिवन है, देन ए वैल्यू ऑफ अल्फा, अल्फा की वैल्यू पूछी गई हमारे से। तो ए ऑलरेडी गिवन है, आप लोग इसके अंदर A² करके देखेंगे, A इंटू ए। जब A इंटू ए करेंगे तो यहां पे मैट्रिक्स बनेगा cos 2 अल्फा माइनस sin 2 अल्फा sin 2 अल्फा cos 2 अल्फा। ये जब मैट्रिसेस का मल्टीप्लाई करोगे आप a इंटू ए मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन से, तो A² की वैल्यू आ जाएगी cos 2 अल्फा माइनस sin 2 अल्फा sin 2 अल्फा cos 2 अल्फा। सिमिलरली जब आप A3 की वैल्यू निकालेंगे, A3 की वैल्यू निकालेंगे तो वो आएगा आपके पास cos 3 अल्फा माइनस sin 3 अल्फा sin 3 अल्फा cos 3 अल्फा।
हैंस हमारे पास एक पैटर्न नजर आ रहा है। अगर हमारे पास ए की पावर 1 थी तो सिंगल कोस अल्फा माइनस साइन अल्फा, साइन अल्फा कोस अल्फा। जब हमारे पास 2 आया तो एंगल हर जगह 2 अल्फा हो गया। 3 आया तो 3। तो सिमिलरली अगर मैं n की बात करूं, a की पावर n अगर हमारे से पूछा जाए तो ये हो जाएगा हमारे पास कोस n अल्फा माइनस साइन n अल्फा, साइन n अल्फा एंड कोस n अल्फा। तो हमें गिवन क्या है, a32। तो अगर मैं n की वैल्यू 32 पुट कर रहा हूं तो यहां से क्या आ जाएगा, कोस 32 अल्फा माइनस साइन 32 अल्फा, सिमिलरली साइन 32 अल्फा कोस 32 अल्फा। और ये मैट्रिक्स किसके बराबर है, 0 -1 1 एंड 0, 0 -1 1 एंड 0। इनको कंपेयर करेंगे, इनको यहां से कंपेयर करेंगे हम लोग और फिर सोल्व करेंगे। ठीक है, तो एक बार यहां तक का नोट डाउन कर लो आप लोग। यहां तक का नोट डाउन कर लें अच्छे से। तो यहां से जब मैं कंपेयर कर रहा हूं तो कोस 2 अल्फा की वैल्यू आई 0 एंड माइनस साइन 32 अल्फा की माइनस माइनस कैंसिल, तो ये हो गया कोस 32 अल्फा इक्वल टू 0 एंड साइन 32 अल्फा इक्वल टू 1। अच्छा, 0 कब होगा, ये π/2 पे, π/2 पे। तो यहां से मैं ये लिख सकता हूं 32 अल्फा इक्वल टू π/2, कोस से कोस हट जाएगा, अल्फा की वैल्यू π/64। सिमिलरली ये 1 कब होगा, ये भी π/2 पे, तो 32 इक्वल टू π/2, तो अल्फा की वैल्यू फाइनल आ गई π/64। π/64 इज राइट आंसर। तो एक बार आप लोग अच्छे से नोट डाउन करें इसको, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये काफी बार रिपीट होने के भी चांसेस होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी आपका 2019 के अंदर ही आया हुआ है। ए मैट्रिक्स गिवन है, ए इंटू ए ट्रांसपोज गिवन है, फाइंड मैग्नीट्यूड ऑफ पी या फिर बोले मोड ऑफ पी। तो इसको सोल्व आउट करेंगे, ए इंटू ए ट्रांसपोज। तो ए की वैल्यू है हमारे पास 0 2 q r p q माइनस r p माइनस q r इंटू ए ट्रांसपोज। एंड ए ट्रांसपोज इज, ए का ट्रांसपोज फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम, थर्ड रो थर्ड कॉलम। दिस विल इक्वल टू I3 मतलब थर्ड ऑर्डर का आइडेंटिटी मैट्रिक्स 1 0 0 0 1 0 0 0 1। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे बेटा। तो इसको मल्टीप्लाई करने के बाद देखें, जब मैं फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई कर रहा हूं, 0 इंटू 0 0, 2q इंटू 2q 4q स्क्वेयर, r इंटू r r स्क्वेयर। नेक्स्ट फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, p इंटू 0 0, 2q इंटू q 2q स्क्वेयर, r इंटू r माइनस r स्क्वेयर। नेक्स्ट p इंटू 0 इज 0 माइनस q, तो माइनस 2q स्क्वेयर प्लस r स्क्वेयर। दिस विल इक्वल टू, ये ऑलरेडी मैं पहले ही लिख रहा हूं, 0 0 0 1 0 0 0 1। ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे नेक्स्ट रो नेक्स्ट कॉलम,
सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, तो p इंटू 0 0, 2q इंटू दिस, तो 2q स्क्वेयर माइनस r स्क्वेयर माइनस r स्क्वेयर। नेक्स्ट p इंटू p स्क्वेयर, q इंटू q स्क्वेयर माइनस r प्लस r स्क्वेयर। एंड नेक्स्ट p इंटू p स्क्वेयर, q इंटू दिस माइनस q स्क्वेयर यहां पे आया आपके पास p स्क्वेयर माइनस q स्क्वेयर, माइनस r और प्लस r माइनस r स्क्वेयर। सिमिलरली नेक्स्ट आ जाएगा p इंटू 0 माइनस 2q स्क्वेयर प्लस r स्क्वेयर। नेक्स्ट p इंटू p स्क्वेयर माइनस q स्क्वेयर माइनस r स्क्वेयर। एंड लास्ट p इंटू p स्क्वेयर प्लस q स्क्वेयर प्लस r स्क्वेयर। ध्यान से देख ले बेटा इसको और कंपेयर करें आप लोग देखें, ये हमारा कौन सा मैट्रिक्स बन रहा है? सिमेट्रिक मैट्रिक्स बन रहा है। सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ये टर्म हमारी ये रही A13 A31 A23 A32, ठीक है। तो इन सब की वैल्यू क्या है? ऑलरेडी 0। तो यहां से हमारे पास फर्स्ट आया 2q स्क्वेयर माइनस r स्क्वेयर इक्वल टू 0, तो r स्क्वेयर इक्वल टू 2q स्क्वेयर। इसमें किसी भी स्टूडेंट कोई डाउट? तो यहां तक का आप देखें। नेक्स्ट आपका जब आएगा, नेक्स्ट इक्वेशन जब आप लोग सोल्व करेंगे, आपको गिवन है p स्क्वेयर माइनस q स्क्वेयर माइनस r स्क्वेयर इक्वल टू, दिस विल इक्वल टू 0, दिस विल इक्वल टू 0। तो माइनस r स्क्वेयर की जगह चेंज किया तो माइनस 2q स्क्वेयर, तो माइनस 3q स्क्वेयर। p स्क्वेयर की वैल्यू आ जाएगी 3q स्क्वेयर। p स्क्वेयर की वैल्यू आ जाएगी यहां से 3q स्क्वेयर। तो r स्क्वेयर की वैल्यू ये है, p स्क्वेयर की वैल्यू ये है। जब आप लोग इसको कंपेयर करेंगे p स्क्वेयर प्लस q स्क्वेयर इक्वल टू 1, इट मीन सभी का स्क्वेयर्स का सम 1 है। p स्क्वेयर प्लस q स्क्वेयर प्लस r स्क्वेयर इक्वल टू 1। p स्क्वेयर की वैल्यू 3q स्क्वेयर, q स्क्वेयर को q स्क्वेयर रखा है, r स्क्वेयर 2q स्क्वेयर, तो ओवरऑल आ गया 6q स्क्वेयर इक्वल टू 1। q स्क्वेयर इक्वल टू 1/6, q स्क्वेयर इक्वल टू 1/6। हैंस p की वैल्यू क्या हो गई? p स्क्वेयर इक्वल टू 1/2। यस और नो? p स्क्वेयर इक्वल टू 1/2। एंड यहां से p का अगर हम लोग सिंगल p की वैल्यू पूछे तो 1/√2। b इज करेक्ट आंसर, b इज करेक्ट आंसर। अच्छे से नोट डाउन करें, अच्छे से नोट डाउन करें बेटा इसको। नेक्स्ट आते हैं नेक्स्ट देखें, P गिवन है आपको I विद आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3, Q इक्वल टू QIJ कोई भी अलग से मैट्रिक्स का एलिमेंट होगा। P50 माइनस Q इक्वल टू I, देन Q31 प्लस Q32 डिवाइड बाय Q21। तो बेटा पहले इसकी कैलकुलेशन थोड़ी सी लेंथी रहेगी। यहां पे हमारे को P50 की वैल्यू निकालनी है। P आपको गिवन है P इंटू P स्क्वेयर जब आप करेंगे, P स्क्वेयर जब आप करेंगे तो देखेंगे लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है, ये तो हमेशा सेम ऐसा ही रहेगा, चाहे P की वैल्यू 3 हो, पावर 4 हो, 5 हो, 10 हो, कुछ भी हो। नीचे की ये 3 टर्म्स बदलेंगी, ये 3 टर्म्स। तो 4 इंटू 4 करेंगे तो इससे बेटर क्या है इसमें
4 इंटू 4 करने से बेटर है 4 प्लस 4 को मैं 4 इंटू 2 लिख दूं, तो सिमिलरली ये भी 4 इंटू 2 होगा। एंड यहां पे 16 प्लस 16, 16 प्लस 16, तो इन सब के बेस पे मैं इसको क्या लिख सकता हूं, 16 इंटू 1 प्लस 2। आप लोग सोल्व करके देख लेना, यहां पे 48 आएगा जब प्लस करेंगे तो। सिमिलरली जब मैं P3 की बात कर रहा हूं तो ये वही 1 0 0 1 0 1, ये होगा हमारा 4 इंटू 3, ये भी 4 इंटू 3। अब 3 आ रहा है तो 16 इंटू 1 प्लस 2 प्लस 3, एक पैटर्न बनता हुआ नजर आ रहा है, एक पैटर्न। तो सिमिलरली देखिए, जब यहां पे 1 था तो 4 इंटू 1, 16 इंटू 1, 16 इंटू 1, 2 था तो ये 1 प्लस 2, बाकी 2 से मल्टीप्लाई, 3 है तो 3 से मल्टीप्लाई, और ये 1 प्लस 2 प्लस 3। तो सिमिलरली अगर मैं P50 की बात कर रहा हूं, P50 विल बी 1 0 0 1 0 1, P वैल्यू क्या है 4 इंटू 50, तो ये भी हमारी 4 इंटू 50। एंड जो हमारा एलिमेंट A31 है, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 16 इंटू 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 50। ठीक है, इस पैटर्न को समझे बस। अगर ये चीज आप समझ पाएंगे तो आगे का क्वेश्चन काफी आसान हो जाएगा हमारे लिए। तो इसको सोल्व करेंगे P50। तो P50 के बेस पे अगर मैं यहां पे देख रहा हूं, हमें क्या करना है, P50 माइनस Q, Q इज एनी मैट्रिक्स। Q को मैं जनरल मैट्रिक्स की फॉर्म में लिखूं तो Q11, Q12, Q13, सॉरी, Q21, Q22, Q23, Q31, Q32, Q33। P50 एंड Q की वैल्यू दोनों लिख ली। माइनस इक्वल टू आई, आई इज इक्वल टू आइडेंटिटी। हमें जिसकी वैल्यू चाहिए मेनली हम लोग सिर्फ उनको सोल्व कर रहे हैं, बाकी हमें नहीं करना सोल्व। तो आप देखें ध्यान से, Q31 क्या है हमारे पास, सबसे पहले देखें Q21 देख लेते हैं। Q21 कब आएगा, दिस माइनस दिस, और आइडेंटिटी मैट्रिक्स में A21 की वैल्यू क्या होगी 0, तो यहां से क्या आ गया 4 इंटू 50, 200 माइनस Q21, तो Q21 की वैल्यू आ गई 200। नेक्स्ट आ जाते हैं हम लोग Q32 के लिए। Q32 के लिए दिस माइनस दिस इक्वल टू 0, ये दोबारा से हमारे पास Q32 की वैल्यू भी 200 आ गई, Q32 की वैल्यू भी 200 आ गई। ठीक है, नेक्स्ट क्या बच गया, Q32 भी आ गया, Q21, Q31 ये वैल्यू, ये क्या हो जाएगी 16 मल्टीप्लाई 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस लास्ट 50, 80 बन रहा है, n इंटू n प्लस 1, 51/2 माइनस Q31 इक्वल टू 0। ये तीनों एलिमेंट्स 0 होते हैं, किसमें, आइडेंटिटी मैट्रिक्स में। आइडेंटिटी मैट्रिक्स में तीनों एलिमेंट 0 होंगे, तो दिस माइनस दिस इक्वल टू 0। तो यहां से हम लोग जब Q31 की वैल्यू निकालेंगे, ये 2 से कैंसिल होके 8 आ जाएगा, 8 इंटू 50 400, एंड 400 को जब 51 से मल्टीप्लाई करोगे, 400 को जब 51 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा 20400, 20400। एक बार नोट कर लें ये,
अब हमें वैल्यू निकालनी है इनकी Q31। तो Q31 कितना है मेरे पास 20400 प्लस Q32 कितना है 200 डिवाइड बाय Q21 ये भी 200। ओवरऑल इनका सम कितना आ जाएगा 20600 डिवाइड बाय 200। 00 से 00 2 से कैंसिल किया, फाइनल आंसर इज 103। ये बेटा एडवांस लेवल का क्वेश्चन है, तो थोड़ा सा हमें कैलकुलेशंस ज्यादा करनी पड़ेंगी। चीजें वही हैं, बस थोड़ा सा कैलकुलेशन टफ होती हैं। एक बार अच्छे से नोट डाउन कर लें आप लोग इस चीज को। ये जेई एडवांस का क्वेश्चन है जो 2016 के अंदर पूछा गया था आप लोगों से। अब जेई एडवांस का क्वेश्चन के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। जेई मेंस का है ये क्वेश्चन 2015 का। ए गिवन है ए इंटू ए ट्रांसपोज 9i, देन द ऑर्डर्ड पेयर। ए और बी की वैल्यू निकालनी है। दोबारा से ए इंटू ए ट्रांसपोज 1 2 2 2 1 माइनस 2 ए टू बी इंटू ए ट्रांसपोज। तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम, थर्ड रो थर्ड कॉलम। दिस विल इक्वल टू 9 0 0 0 9 0 0 0 9। इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेंगे और सोल्व करेंगे। दोनों को मल्टीप्लाई करके जब हम लोग सोल्व कर रहे हैं तो फर्स्ट इक्वेशन यहां से आ रही है a प्लस 4 प्लस 2b इक्वल टू 0। a प्लस 4 प्लस 2b इक्वल टू 0। तो यहां से इक्वेशन क्या हो जाएगी a प्लस 2b इक्वल टू -4। एंड नेक्स्ट आएगी हमारे पास, नेक्स्ट आ जाएगी जब आप लोग इनको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो a माइनस बी की वैल्यू -1, a माइनस बी की वैल्यू -1। तो इन दोनों को जब सोल्व करेंगे हम लोग सब्स्टिट्यूशन या एलिमिनेशन मेथड लगा के, तो a की वैल्यू आएगी हमारे पास -2 एंड b आएगा -1। तो इनका ऑर्डर्ड पेयर पूछा है, आगे a की वैल्यू पीछे b की वैल्यू, तो ऑर्डर्ड पेयर हो जाएगा -2, -1। इट मींस डी ऑप्शन, -2, -1। ठीक है, इट मींस डी ऑप्शन। नेक्स्ट पे आ जाए। ये आईआईटी लेवल का क्वेश्चन है 2003 का। आईआईटी मतलब इट मीन्स आप लोग आ सकते हैं कि एडवांस के अंदर भी इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। भले ही ए स्क्वायर की जगह ए क्यूब लगा दें या A4 लगा दें। तो ए स्क्वायर निकालना है अल्फा 0 1 1 अल्फा 0 1 1 दिस विल इक्वल टू बी है 1 0 5 1 1 0 5 1। सोल्व करें अल्फा इंटू 0, अल्फा किया तो अल्फा स्क्वायर प्लस 1। यहां से सोल्व करेंगे अल्फा इंटू 0, 0 इंटू अल्फा 0, 1 इंटू दिस किया तो अल्फा प्लस 1 एंड वहां से किया तो यह आ गया 1। दिस विल इक्वल टू 1051। कंपेयर करें, कंपेयर किया तो यहां से अल्फा स्क्वायर प्लस 1 की वैल्यू 1 एंड अल्फा प्लस 1 की वैल्यू, अल्फा प्लस 1 की वैल्यू 5। अल्फा स्क्वायर
अच्छा, ये अल्फा स्केयर +1 नहीं आएगा, ये नहीं आएगा, सिर्फ अल्फा स्केयर आएगा। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम किया तो 0 × 1, तो अल्फा स्केयर = 1 फर्स्ट इक्वेशन से आ रहे हैं। एंड नेक्स्ट से क्या आ रहा है, अल्फा +1, इट मीन्स अल्फा +1 5 है तो 4। क्या ये प्रैक्टिकली पॉसिबल है? नॉट पॉसिबल सेम टाइम, ये दोनों वैल्यूज सेम टाइम पे। तो यहां पे हम लोग, अगर ये सब्जेक्टिव होता तो ये लिखते नॉट पॉसिबल एट सेम टाइम। सो फाइनल आंसर इज नो रियल वैल्यूज, नो रियल वैल्यूज। देखिए बेटा, अगर आप लोग ध्यान से देख रहे हैं, क्वेश्चन कोई ज्यादा टफ नहीं है, बट इसके अंदर ऑप्शंस इस टाइप से गिवन है कि हमारे पास नो रियल वैल्यू आंसर आ रहा है, ना कि 1 के ना 4 पे। ठीक है, नेक्स्ट पे आ जाए। ये क्वेश्चन काफी आसान है, बट इसको देने का रीजन ये है क्योंकि इसमें एक वर्ड बोला है डिग्री। अब हम लोग डिग्री नहीं पढ़ पा रहे हैं, हम लोग अब तक हमने ऑर्डर पढ़ा है, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। डिग्री और ऑर्डर बेटा एक ही चीज होगी। मैट्रिक्स में कह रहा है ए और बी स्क्वायर मैट्रिक्स है। स्क्वायर मैट्रिक्स मींस नंबर ऑफ रो इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम, इक्वल डिग्री है। ठीक है, देन विच वन इज करेक्ट। तो दोनों का ऑर्डर सेम होगा तो हम लोग उनको ऐड कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। और सेम आएगा कॉम्यूटेटिव, बिल्कुल, बट प्लस माइनस ये नहीं हो पाएगा। a माइनस बी, बी माइनस ए कॉम्यूटेटिव लॉ को फॉलो ही नहीं करता। ए बी बी ए कॉम्यूटेटिव लॉ को फॉलो नहीं करते हैं। आपका मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन कॉम्यूटेटिव लॉ को फॉलो नहीं करता, चाहे वो मल्टीप्लीकेशन हो चाहे सब्ट्रैक्शन। सो ओनली फॉलो एडिशन। तो a प्लस बी इक्वल टू बी प्लस ए प्लस बी इक्वल टू बी प्लस ए। ये 1995 का क्वेश्चन है, देख लें इसको अच्छे से। नेक्स्ट जो क्वेश्चन बेटा मैंने दिया है, ये आपका पैराग्राफ टाइप है। ये 2011 के अंदर IIT के अंदर मैट्रिक्स एंड डिटरमिनेंट में 3 क्वेश्चन का ये एक पैराग्राफ, सिंगल पैराग्राफ आपको गिवन था। और पैराग्राफ के क्वेश्चंस की बेटा एक खासियत होती है कि अगर हमें पैसेज को या केस स्टडी जिसको आप लोग आजकल बोल रहे हैं, अगर हम लोग एक केस स्टडी के एक क्वेश्चन को इजीली सोल्व कर पाते हैं तो बाकी के सोल्व करने में हमें आसानी हो जाती है। बट इसके अंदर एक चीज और भी नोटिस की गई है कि अगर हमारा फर्स्ट पार्ट गलत हो गया है तो बाकी की कैलकुलेशंस हमें मैथमेटिक्स के अंदर गलती होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। रीजन यही है क्योंकि हमारा पहला पार्ट ही गलत है, तो उसके बेस पे कैलकुलेशन नेक्स्ट होगी, उसके बेस पे नेक्स्ट कैलकुलेशन होगी। तो आपको गिवन है ए बी सी जो है ये 3 रियल नंबर है, स्मॉल ए बी सी 3 रियल नंबर है और सेटिस्फाई कर रहे हैं इसको इक्वेशन को देखें तो हम लोग इसको, ये एक होमोजीनियस इक्वेशन है। होमोजीनियस इक्वेशन क्यों है? क्योंकि राइट हैंड साइड में हमारे पास 0 0 0 एलिमेंट आ रहे हैं। तो ये होमोजीनियस इक्वेशन को अगर मैं लिखूं तो क्या बनेगा मेरे पास, a प्लस 8b प्लस 7c इक्वल टू 0। नेक्स्ट अगर मैं लिखूं तो 9a प्लस 2b प्लस 3c इक्वल टू 0। एंड लास्ट 7a 7b, तो इसको मैं क्लियरली लिख रहा हूं a प्लस b प्लस c इक्वल टू 0। a प्लस b प्लस c, ये 7 7 7 है तो इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये होगा 7a 7b 7c। तो 7 को हम लोग पहले हटा चुके हैं। अच्छा, इनको सोल्व करने के लिए हम लोग 2 वेरिएबल में कन्वर्ट करते हैं। एक की वैल्यू को सेकंड में पुट करके वहां से 2 वेरिएबल में सोल्व करेंगे। ये सोल्व कर लेंगे। क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। इफ द पॉइंट P, कोई पॉइंट है P a, b, c विद रेफरेंस टू द इक्वेशन 1, ये थी हमारी इक्वेशन 1, लाइज ऑन द प्लेन, इस प्लेन पे लाई कर रहा है,
इस प्लेन पे लाई कर रहे हैं, देन द वैल्यू ऑफ 7a प्लस बी प्लस सी, 7a प्लस बी प्लस सी, इन सब की वैल्यूज आप लोगों से पूछी गई हैं। देखिए बेटा, जब आप लोग इसको सोल्व करेंगे, अच्छा ये अगर इसको सेटिस्फाई कर रहे हैं तो ये क्या हो जाएगा, ये इक्वेशन भी सेटिस्फाई करेगा। 2a प्लस बी प्लस सी, एक्स की वैल्यू a, y की b एंड c की z की c, ठीक है। तो यहां पे आप लोग जब इनको ऊपर वाली इक्वेशंस को सोल्व करेंगे तो आपकी b की वैल्यू जो आ जाएगी, b की वैल्यू इसकी फॉर्म में b आएगा 6a, c आएगा -7a और a तो आपका a ही रहेगा। ये सॉल्यूशंस याद रखना, इनको सोल्व करने के बाद आएंगे। जब आप सोल्व कर लेंगे a 6a -7a, तो इसके अंदर जब हम लोगों ने पुट किया तो ये आया 2a प्लस b की जगह प्लस 6a -7a इक्वल टू 1। होमोजीनियस इक्वेशन है, इसके अंदर मैनी सॉल्यूशन आएंगे, या 0,0 तो हो गई 0,0। तो यहां से अगर हम लोग सोल्व कर रहे हैं, a की वैल्यू पे डिपेंड करेगा कि हम लोग a की वैल्यू क्या ले रहे हैं। अगर मैं 1 ले रहा हूं तो इसकी सॉल्यूशन क्या हो गए, 1 6 -7। अगर 2 वैल्यू ले रहा हूं 2 12 -14, 3 वैल्यू ले रहा हूं 3 18 -21। तो इसके बेस पे जब इसको सोल्व किया 8 माइनस दिस, तो a की वैल्यू आ रही है 1, a की वैल्यू 1 आ गई। तो यहां से 1 6 -7 इसमें पुट किया, 7 इंटू 1, b की वैल्यू +6, c की वैल्यू -7, -7 से +7 कैंसिल, फाइनल आंसर इज 6, फाइनल आंसर इज 6। एक बार के लिए बेटा ये जो पॉइंट है इनको आप लोग नोट डाउन कर लेना, क्योंकि ये आगे के क्वेश्चंस में भी जरूरत पड़ेगी। ये केस स्टडी क्वेश्चन है, तो इसके अंदर आप लोगों के पास और भी 2-3 क्वेश्चन है इसके ऊपर नेक्स्ट। तो ये याद रखिए कि a की वैल्यू a, b 6a एंड c -7a, ये जनरल सॉल्यूशन है। अगर मैं इनको लिखना चाहूं तो ये है मेरे पास जनरल सॉल्यूशन। जनरल सॉल्यूशन का मतलब क्या है कि इसके अंदर आप कोई भी वैल्यू पुट करें a की, उसके अकॉर्डिंग b और c की वैल्यू आती रहेगी। तो यहां पे a 6a -7a अच्छे से नोट डाउन करें और नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9। उसी के बेस पे नेक्स्ट क्वेश्चन आया है, ये उसी के बेस पे देखें। कह रहा है कि b की वैल्यू 6 है, b की वैल्यू 6 है, a विद a एंड c सेटिस्फाइंग इक्वेशन 1। तो इक्वेशन 1 के सॉल्यूशन में पहले लिख देता हूं, a इक्वल टू a, b इक्वल टू 6a, c इक्वल टू -7a। इक्वेशन 1 के ऊपर अल्फा एंड बीटा रूट्स है इस इक्वेशन के, ए बी सी की वैल्यू वही उसके बेस पे है। तो हमें निकालना है 1/α + 1/β की पावर n। तो पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकालेंगे, b की वैल्यू 6 है तो 6 इक्वल टू 6 है, a की वैल्यू क्या आ गई 1। तो यहां से हमारे पास a की वैल्यू 1, b की वैल्यू 6 और c की वैल्यू आ गई -7। ये इसमें पुट किया मैंने, तो ये हो गया मेरे पास x² + 6x -7 इक्वल टू 0। इसको सोल्व करेंगे, x² + 7x -x -7 इक्वल टू 0। यहां से इसको सोल्व करेंगे तो x + 7 x -1 इक्वल टू 0। तो फाइनली आ गया x इक्वल टू 1 और -7, x इक्वल टू 1 और -7। ये तो अभी हमारे पास x की वैल्यूज आई हैं, और x मीन्स इसको मैं क्या बोल सकता हूं, यहां पे ये मेरे पास अल्फा ले लिया मैंने और ये -7 बीटा, अल्फा और बीटा ले लिए हैं।
रीजन है हमारे पास 1/अल्फा प्लस 1/बीटा की वैल्यू पूछी है, तो यहां से मैं लिखूं समेशन ऑफ n इक्वल टू 0 इनफाइनाइट 1/अल्फा, अल्फा इज 1 तो 1 ही बचा, माइनस 1/7 की पावर n, तो इसको जब हम लोग सोल्व करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 6/7 की पावर n, और n कहां से कहां तक जा रहा है 0 से इनफाइनाइट। तो अगर मैं समेशन को ओपन करूं, समेशन को ओपन किया, n की वैल्यू 0 पुट की तो 1, नेक्स्ट आया 6/7, नेक्स्ट आया 6/7 का स्क्वायर, नेक्स्ट आया 6/7 का क्यूब, फाइनली इनफाइनाइट तक जा रहा है। अब इससे आगे ये क्वेश्चन किसका बन गया जीपी का। जीपी के अंदर एस इनफाइनाइट, लास्ट क्लास में भी मैंने इसका क्वेश्चन कराया था, एस इनफाइनाइट इक्वल टू a/1 माइनस आर, a/1 माइनस आर। तो यहां पे हम लोग इसकी वैल्यू क्या निकाल लेंगे, a है हमारा 1/6/7, तो फाइनली 1/1/7 एंड 7 ऊपर शिफ्ट हो जाएगा, और इसी की वैल्यू पूछी थी समेशन, तो फाइनल आंसर इज 7, फाइनल आंसर इज 7। इस चीज को जरूर ध्यान में रखें, ये हमारे जनरल सॉल्यूशन है जो हमारे पास पैसेज में स्टार्टिंग में जो वैल्यू गिवन थी, केस स्टडी के दौरान जो आपका पैराग्राफ रहेगा उसके अंदर जो भी इंफॉर्मेशन हो उनको सेव रखें, एक कॉर्नर में लिख के रखें पेपर के दौरान, ठीक है। तो यहां से आप लोग इजीली सोल्व कर सकते हैं। थर्ड क्वेश्चन भी इसी के ऊपर ही है, ये क्वेश्चन भी इसी के ऊपर ही है। कह रहे हैं ओमेगा जो है वो क्यूब रूट ऑफ यूनिटी है, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी होगा, इट मींस 1 ओमेगा, ओमेगा स्क्वायर इसके सॉल्यूशन होंगे। क्यूब रूट ऑफ यूनिटी की बात करें तो इफ a इक्वल टू 2, तो मैं दोबारा से पहले सॉल्यूशन लिख लेता हूं, a b की वैल्यू क्या होगी 6a एंड c की वैल्यू क्या थी -7a। तो a अगर 2 है, b कितना हो गया 12, c कितना हो गया -14। विद b एंड c इक्वेशन 1 को सेटिस्फाई, इक्वेशन 1 से ले लिया। फाइंड द वैल्यू ऑफ, तो इनकी वैल्यू पूछिए तो 3/ओमेगा की पावर a, तो ये 2 आ गया, प्लस 1/ओमेगा की पावर b 12, 3/ओमेगा की पावर -14। तो यहां से हम लोग सोल्व करेंगे, ये ओमेगा से मल्टीप्लाई ओमेगा से डिवाइड किया तो ये आ गया 3 ओमेगा, प्लस ओमेगा 12 की वैल्यू 1 हो जाएगी, क्यों ओमेगा 3 की पावर इजकल टू 1, तो 3 को अगर मैं पावर 4 कर रहा हूं तो अभी ये 1 ही रहेगा। ओमेगा 14 ऊपर शिफ्ट होके प्लस 14, तो ये ओमेगा स्क्वायर बचेगा, तो 3 ओमेगा स्क्वायर। इन 3 में कॉमन लिया तो मेरे पास आया 3 ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर, एंड ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है -1, तो 1 - 3 इज -2, -2, इट मीन्स फर्स्ट ऑप्शन -2 इज राइट आंसर, -2 इज राइट आंसर, ठीक है। तो यहां पे 3 क्वेश्चन किए हम लोगों ने केस स्टडी के बेस के। ये जनरल सॉल्यूशन एक बार अगर सही निकल जाता है तो तीनों क्वेश्चन को सोल्व करने में कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। इसलिए मैं कह रहा हूं कि कोई भी केस स्टडी का क्वेश्चन कभी भी करें आप, कोई भी कंपटीशन एग्जाम में, तो थोड़ा सा उसके अंदर पर्टिकुलरली जो जो इंफॉर्मेशन मिलती रहे टाइम टू टाइम उनको साइड में सेव लिखते रहें, ये आगे आने वाले क्वेश्चन में आपको हेल्प करेंगी। तो उस टाइम पे आपका अगर एक पार्ट गलत हो जाए, मान लो स्टार्टिंग में हम लोगों को यही गलत सोल्व हो जाता, तो बाकी के तीनों पार्ट, और आप समझ सकते हैं कि अगर एक क्वेश्चन की वजह से 3 गलत हो रहे हैं तो -4, और मैं उसको -4 नहीं मानता, मैं -4 नहीं मानता 16 को, मैं -20 मान रहा हूं। क्यों? क्योंकि 16 प्लस भी तो आ सकते थे, +16 की जगह -4 आना, इट मीन्स 20 मार्क्स का लॉस। एंड 20 मार्क्स के अंदर आप लोग मिनिमम लगा के चले 50,000 से लेके 80,000 बच्चे आगे चले जाएंगे।
ठीक है, तो नेक्स्ट इसके बाद आते हैं, नेक्स्ट इसके बाद हाँ, अब डिटर्मिनेंट्स के क्वेश्चन है एक दो, बाकी का अभी ये हमारा सेशन 1 है बेटा। आप लोगों ने एडिंग देख ली होगी, एक और क्लास होगी मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट पे भी, उसको भी आप कंटिन्यू देखें एंड क्वेश्चंस अपने आप सोल्व करने की कोशिश करें, और जो डाउट आए वो मेरे से पूछ लें। डाउट्स आप लोग कमेंट बॉक्स के अंदर डाल सकते हैं, पर्टिकुलर मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट के ही नहीं, किसी भी चैप्टर से आपकी कोई डाउट हो, किसी भी टाइप की, किसी टॉपिक में, तो आप पर्टिकुलरली डालें, ताकि हम लोग आने वाली क्लासेस में आप लोगों की डाउट सोल्व कर पाए। डिटर्मिनेंट गिवन है द सम ऑफ रियल रूट्स ऑफ द इक्वेशन। देखिए बेटा, अगर आप लोग कंपटीशन फाइट कर रहे हैं या इवन ये लगा लो 12th पास आउट है, तो मैं ये उम्मीद कर सकता हूं कि आपको डिटर्मिनेंट तो ओपन करना आता ही है। यहां पे x भी है और कांस्टेंट भी है, तो मैं यहां पे डिटर्मिनेंट को सोल्व करने से पहले कोई प्रॉपर्टी ऑफ डिटर्मिनेंट नहीं लगाना चाह रहा, ठीक है, काफी टाइम लगेगा। इससे बेटर क्या है, हम लोग इसको ओपन कर लेंगे अकॉर्डिंग टू फर्स्ट रो। फर्स्ट रो से जब आप लोग ओपन करेंगे इसको, फर्स्ट रो के अकॉर्डिंग जब आप लोग ओपन करेंगे, तो इसकी इक्वेशन आएगी 5x³ माइनस 35x प्लस 30 इक्वल टू 0। लिख लो, ये ही आने वाला है आपका डिटर्मिनेंट। अच्छा, यहां पे 5 कॉमन है, तो ऑलरेडी मैं इसको 5 को कैंसिल आउट करके ये लिख सकता हूं। क्वेश्चन में क्या पूछा है, सम ऑफ रूट्स। ये इक्वेशन कैसी है, क्यूबिक, क्यूबिक इक्वेशन है, तो सम ऑफ रूट्स अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा क्या होता है, -b/a, सॉरी -b/a। यहां पे b तो है ही नहीं, एक्स स्क्वायर का कोई कोफिशिएंट नहीं है, इट मींस क्या आ गया, 0। सो फाइनल आंसर इज 0, फाइनल आंसर इज 0। लास्ट क्वेश्चन करेंगे बेटा अब, आज का लास्ट क्वेश्चन है हमारे पास। लास्ट क्वेश्चन देखें, Δ1 डिटर्मिनेंट फर्स्ट गिवन है, डिटर्मिनेंट सेकंड गिवन है, इंडिविजुअली सोल्व करने के बाद, ये लेटेस्ट 2019 का क्वेश्चन है बेटा। दो डिटर्मिनेंट की वैल्यू फाइंड आउट करनी है हमें। तो जब आप इस डिटर्मिनेंट को ओपन करेंगे अकॉर्डिंग टू फर्स्ट रो, ये x sin थीटा cos थीटा अलग अलग रो में है, ठीक है, तो यहां से आपका Δ1 की वैल्यू जो आएगी वो आएगी -x³, एंड सिमिलरली Δ2 की जो वैल्यू आने वाली है वो भी आएगी -x³। इनको आप ओपन करके देख लेना, अगर सोल्व आउट नहीं होते हैं तो कमेंट बॉक्स में बता देना, मैं आपको सोल्व करवा दूंगा। बाकी इतना कोई बड़ा इसके अंदर कुछ सोल्व करने का है नहीं, ये डिटर्मिनेंट का पार्ट है। आप सिंपली रो वाइज ओपन करेंगे, सारे कैंसिल आउट होके सिर्फ ये वैल्यू बचेंगी, ये वैल्यू बच रही है। तो अब लोग ऑप्शंस पे जाएं, ऑप्शंस पे जाएं तो देखें आप लोग, Δ1 प्लस Δ2 नहीं, Δ1 माइनस Δ2, Δ1 प्लस Δ2 -2x³। सो फाइनल आंसर इज सी, फाइनल आंसर इज सी, ठीक है, फाइनल आंसर इज सी। तो बेटा ये थी हमारी पहली क्लास मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट के रिगार्डिंग। 12th क्लास के अंदर अलजेब्रा का पार्ट काफी कम है, मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट हमारे पास 2 ही पार्ट हैं। हाँ, 11th के अंदर अलजेब्रा में हम लोग काफी चैप्टर्स पढ़ने वाले हैं और उनके क्वेश्चंस भी सोल्व करेंगे। तो इसके लिए आप लोग नेक्स्ट सेशन के लिए वेट करें, नेक्स्ट क्लास हमारी कल ही हो जाएगी कंटिन्यू, ठीक है। तो कल हमारा मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट का पार्ट कंप्लीट हो जाएगा। तब तक के लिए आप इन क्वेश्चंस को सोल्व करें और कोई डाउट आए तो बताएं। टेक केयर एंड हैव ए नाइस डे।